गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में 21 के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका 21 का सबसे पहला क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन में। एसर्शन और रीजन यहाँ पे लिखा है द मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। लेफ्ट से राइट की ओर हम लोग जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या बोला है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीजेज करेगा ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एसर्शन करेक्ट है, हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर हम लोग का क्या होता है, डिक्रीज होता है, जबकि नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। सही स्टेटमेंट है। जबकि अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, घटता है। सेकेंड रीजन बोला है इट इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हेन वन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। गलत है, यहाँ पे दोनों इंक्रीज करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है। यहाँ पे रीजन रॉन्ग है, लेफ्ट राइट जाने पर दोनों इंक्रीज करती हैं, यानी हम लोग का असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज क्या हो जाएगा, फॉल्स। मतलब हम किस ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे, हम सेकेंड ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आयनिक रेडियस का। किसका है, आयनिक रेडियस का है। यहाँ पे पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई फॉर द आयन। पहला हमारा है P-3। ये सारे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि सारे क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये हम लोग का क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, हम लोग को देखने को मिल रहा है। कितनी बार क्वेश्चन किए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 15, 16 और यहाँ पे 20, 19 और 17। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 18, इसके पास भी 18, इसके पास 18, यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18 होंगे। ओके, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में हम लोग ने कितनी बार बताया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, या हम लोग लिख सकते हैं जेड नंबर, क्योंकि यानी एटॉमिक नंबर एक ही चीज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। फॉर एक इसके लिए था, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये बार बार क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हमारा सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस, यानी जिसके पास एटॉमिक नंबर कम होंगे, यानी सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस हमारी P-3 की होगी। ओके, P-3 की होगी, यानी सबसे ज्यादा होगा P-3। इसके बाद आएगा P-3, सबसे ज्यादा हो जाएगा P-3। इसके बाद आ जाएगा हम लोग का S-2, फिर आ जाएगा Cl-1 और फिर आ जाएगा आपका K+ और देन आ जाएगा आपका कैल्शियम+2। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम लोग का ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, हम लोग फर्स्ट ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और भी हमने बताया था आयनिक रेडियस, हमने ये भी बताया था आयनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है निगेटिव चार्ज के। बार बार ये कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आपके, नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज के। ये भी हमने बताया आपको, यानी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है हम लोग का। यहाँ पे
बोला है बेरियम कार्बोनेट यानी BaCO3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हाईली स्टेबल। सही बात। रीजन बोल रहा है, ये सही है। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज। सही बात है। यहां पे अगर हम देखें तो बेरिलियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम का कार्बोनेट, इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रेंशियम कार्बोनेट और मान लो बेरियम कार्बोनेट। यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अप टू डाउन जाने पर क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। पहले एस ब्लॉक रहता था, स्टेबिलिटी क्या होगी, अप टू डाउन जाने पर ये क्या होगी, बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और सॉल्बिलिटी क्या होगी, घटेगी। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये ज्यादा क्या होगा, ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा। जबकि हमारा बेरियम कार्बोनेट ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल होगा। क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल होगा। लेकिन स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, बेरियम कार्बोनेट। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, यानी हम लोग ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे। बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इज हाईली स्टेबल। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेड कैटायनिक साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है थर्मल स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज कर रही है। यानी असर्शन भी सही, रीजन भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये हम लोग यस ब्लॉक में पहले पढ़ाते थे, अभी ये हट चुका है सिलेबस से, लेकिन आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप देखते जाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलना चाहेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम लोग को क्या बताना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताना है। हमने बताया था कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है ऐसे ही, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा हो जाती है बोरान से सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट, नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से सेकेंड पीरियड में। ऐसे आपका थर्ड पीरियड वाले भी एलिमेंट ऐसे ही चलते हैं। हम लोग को थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट दिए हैं तो हमको पता है। यहाँ पे हम अगर लें थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट, हमने ये भी बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब भी क्वेश्चन आपका करेक्ट आएगा। हमने ये भी बताया था, ऐसे भी बताया था कि फर्स्ट ए से ज्यादा थर्ड ए, थर्ड ए से ज्यादा सेकेंड ए, और सेकेंड ए से ज्यादा फोर्थ ए, और फोर्थ ए से ज्यादा सिक्स ए, और सिक्स ए से ज्यादा आ जाएगा फिफ्थ ए, और फिफ्थ ए से ज्यादा आ जाएगा हाइड्रोजन फैमिली यानी सेवंथ ए, और सेवंथ ए से ज्यादा हो जाएगा नोबेल गैसेस यानी एट्थ ए। ये हमारे एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक का लेफ्ट से राइट जाने पर ऑर्डर हम लोग आराम से कर सकते हैं। अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पहुंचा है तो ये वाला नहीं, आपको कॉन्फ़िगरेशन वाला हमने पहले बता रखा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे कौन कौन से सेकेंड के एलिमेंट है। यानी ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्युमिनियम की नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। यहाँ पे ये भी गलत हो गया, मैग्नीशियम से ज्यादा, यानी फर्स्ट ए तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग जैसे सेकंड डे का एलिमेंट, थर्ड डे का एलिमेंट क्या हो सकता है, एल्युमिनियम आ सकता है, सेकंड डे का कौन आ सकता है, मैग्नीशियम। और यहाँ पे हमारा फिफ्थ ए का है और सिक्स ए का है, तो हमारा फिफ्थ ए का ज्यादा होगा, यानी सिक्स ए से ज्यादा फिर क्या हो जाएगा, हमारा फिफ्थ ए का होगा। यानी ऑप्शन हमारा एल्युमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा सल्फर, और सल्फर से ज्यादा फास्फोरस होगा। यानी हमारा ऑप्शन हम लोग थर्ड की ओर जाना चाहेंगे। ये भी ऑप्शन यहीं से देख के बता सकते हो, गलत यहीं से देख के बता सकते हो, ये भी यहाँ से देख के बता सकते हो। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज्यादा होगी। ये फर्स्ट, थर्ड और सारे ऑप्शन में, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में सब में दिया है मैग्नीशियम से ज्यादा एल्युमिनियम की होती है, ये गलत है। तो हम लोग कौन से ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि हमारे थर्ड ऑप्शन में दिया है एल्युमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम द सल्फर, और सबसे ज्यादा क्या होगी, फास्फोरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैचिंग है, मैचिंग पेयर है आपका।
मैचिंग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। हमने आपको एम्फोटेरिक बताया। लेफ्ट वाले यानी फर्स्ट या सेकेंड वाले हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आ जाते हैं उनके हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड मोस्टली। और हमने बताया बेरिलियम एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं NaOH क्या हो जाएगा, NaOH क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। बेरियम हाइड्रोक्साइड हो या आपका BeU हो, ये क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक, यानी बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और बोरान का हाइड्रोक्साइड, बोरान का हाइड्रोक्साइड इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बोरिक एसिड बोलते हैं। इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक, यानी ये आपका यानी डी का ऑप्शन कौन सा जाएगा, फर्स्ट। और एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। ये हमारा एम्फोटेरिक हो जाएगा, यानी ई का ऑप्शन भी थर्ड हो जाएगा, यानी फर्स्ट का, यानी ए और आपके सी, ए सी क्या हो जाएंगे, ए सी क्या हो जाएंगे, ए सी बेसिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। और बीई 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 एम्फोटेरिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक हो जाएंगे, एम्फोटेरिक। और आपका डी डी जो है एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैचिंग है। मैच द लिस्ट वन और सेकेंड, यहाँ पे मैच कर सकते हो। ए और सी क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैक लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक हो जाएंगे। बेरिलियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। हमने बताया था जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाब सॉन्ग गाया करो एम्फोटेरिक में। ये आपका क्या है, बोरिक एसिड है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H3BO3 भी लिखते हैं हम लोग, बोरिक एसिड है, एसिडिक होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, हमारा एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन चेक कर सकते हैं, यानी ए सी बेसिक, बी एम्फोटेरिक और डी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ओके, हम लोगों ने आपको सीरीज लगा रखा है, कौन है एम्फोटेरिक होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रल होते हैं, और फर्स्ट रे के सेकेंड रे के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और उनमें से भी कुछ जैसे बेरिलियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के हो जाते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ये दिमाग में रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं। यहाँ से आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन आया, द आयनिक रेडियाई ऑफ F- and O-2 रिस्पेक्टिवली कितना दिया है, 1.33 एंगस्ट्रॉम and 1.4 एंगस्ट्रॉम, while the covalent radius of नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की दिया है 0.74 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब यहाँ पे पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक रेडियस ऑफ N-3 फ्रॉम द फॉलोइंग। F- की दिया है, हमको ये तो पता चल गया कि N- की रेडियस सबसे ज्यादा होगी, N-3 की, N-3 की रेडियस सबसे ज्यादा होगी, N-3 की सबसे ज्यादा, फिर O-2 और देन हो जाएगा F-, ये हम लोग को पता चल गया। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होते हैं उसकी आयनिक रेडियस ज्यादा होती, 7, 8 और 9। और नाइट्रोजन का तो यहाँ पे कम ही आएगा। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इट इज, इसके लिए पूछा है, इसके ध्यान रखना, इट इज स्मॉलर देन F और N-, गलत। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रेडियस ऑफ N-3, N-3 तो F- से N से और O-2 से ज्यादा होगा। इट इज बिगर देन, इट इज बिगर देन, ये सही, इट इज बिगर देन O-2 एंड F-, सही बात है, यहाँ पे ज्यादा होगी। फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं, इट इज ए बिगर देन F- एंड N बट स्मॉलर देन, गलत, ये गलत।
इसके बाद चौथा ऑप्शन दे रहा है इट इज ए स्मॉलर देन O माइनस एंड F माइनस बट बिगर देन N माइनस, ये भी गलत है। यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग को ये कितनी बार यही क्वेश्चन यही बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से करते रहिए। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ये 100% रिपीट करते हैं, तो आप देखते जाइए वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलना चाहेंगे। ये फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आ गया, आयनिक रेडियस का वही है, हमने आपको सीरीज लिखा रखा है। आयनिक रेडियस के लिए आपने अगर देखा हो, यहाँ पे लिखा है द आयनिक रेडियस ऑफ पोटेशियम प्लस सोडियम प्लस Al+3 और Mg+3। हमको तो ये पता है कि पोटेशियम आपका क्या है, नीचे सबसे ज्यादा होगा उसका। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा रेडियस सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, पोटेशियम का। यानी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सोडियम का, यहाँ पे अगर देखें हम लोग सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, और यहाँ पे है Al+3 और यहाँ पे है तुम्हारा Mg+2। तो हमको ये मालूम हो गया कि पोटेशियम का तो सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर आडा लिखाना चाहें, क्योंकि ये ग्रुप में नीचे है, यानी सोडियम से ज्यादा ही होगा, और इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा, सोडियम का। यानी ऑप्शन हो जाएगा सोडियम पोटेशियम, इसके बाद आ जाएगा हमारा सोडियम प्लस, और इसके बाद आ जाएगा Mg+2, और इसके बाद जाएगा Al+3। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक चीजें। बाकी यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पे प्रोटॉन है आपके एटॉमिक नंबर 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13। तो जिसके प्रोटॉन कम उसकी आयनिक रेडियस ज्यादा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और ये तो सोडियम से भी नीचे है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, तो ये नीचे है प्रोटॉन, लेकिन देखो ज्यादा है, इसको दिमाग में रख, लेकिन ग्रुप में क्या है, नीचे है, इसलिए पोटेशियम की सबसे ज्यादा होगी। यानी ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एल्युमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, फिर सोडियम, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, पोटेशियम की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको मेडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए बताना है। मेडलीव का यहाँ बोला है, यहाँ पे आपका इनकरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इधर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर डी.आई. मेंडलीव इज इनकरेक्ट, क्या बताना है हम लोग को, इनकरेक्ट बताना है। He authored the text book, पहला है he authored the text book प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री एक बुक टेक्स्ट बुक लिखी थी, सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोल रहा है एट द टाइम ही प्रपोज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नोन, गलत है, यही गलत है स्टेटमेंट। हमको उस समय स्ट्रक्चर नोन नहीं थे। एट द टाइम आई प्रपोज पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नोन, कोई स्ट्रक्चर ज्ञात नहीं थे, यही गलत है। हमको गलत ही बताना है, तो यही हमारा गलत है। फिर आगे लिखा है एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 101 इज नेम आफ्टर हिम, सही है। ही इन्वेंटेड एक्यूरेट, इन्होंने बैरोमीटर का इस्तेमाल किया था, ये भी सही है। यानी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे। ऐसे क्वेश्चन अब बहुत कम आते हैं, लेकिन आया है तो ध्यान रखो थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट XY but higher than that of element Z, the element XYZ। इन्होंने बताया द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हमारा द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट X एंड Y। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लेकिन बट हायर देन दैट ऑफ Z, Z से ज्यादा है, बट यानी कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन यानी सबसे कम हो जाएगा जेड की, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, और फिर एक्स और वाई से क्या है, लोअर है, स्मॉलर कंपेयर टू दैट ऑफ एक्स एंड वाई।
अब हम लोग देख सकते हैं, यानी जेड से ज्यादा है, हमें बताना है एक्स वाई और जेड बताना है, एक्स वाई और जेड बताना है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जेड से ज्यादा है तो जेड हमारा जो एलिमेंट होना चाहिए वो फर्स्ट ए वाला होना चाहिए। कि क्या होना चाहिए? फर्स्ट ए वाला एलिमेंट होना चाहिए। ओके, और यहां पे एक्स वाई से क्या है? कम है। तो यहां पे हम देख सकते हैं एक्स वाई से कम है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई बट हायर देन दैट ऑफ जेड। जेड मतलब फर्स्ट का होना चाहिए, हमको बताना है एक्स बताना है, वाई बताना है और जेड बताना है। ओके, एक्स बताना है, वाई बताना है और जेड बताना है। यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर हम लोग एक्स लेंगे, हम लोग एक्स लेंगे नियॉन, वाई लेंगे सोडियम, तो सोडियम की तो ज्यादा होना नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर एक्स हम यहाँ पे लिए नियॉन और वाई लिए हम लोग, एक्स नियॉन लिए और वाई लिए सोडियम, तो सोडियम की तो मैग्नीशियम से ज्यादा हो गई, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे वाई, एक्स और वाई है, यहाँ पे अगर हम लिए एक्स लिए आर्गन और दूसरा लिए क्लोरीन, यानी एक्स क्या लिए? आर्गन ले लिए, आर्गन, और दूसरा ले लिए क्लोरीन, तो ये भी गलत हो गया। आर्गन से ज्यादा क्लोरीन की होगी क्या? एक्स लिए आर्गन, वाई लिए क्लोरीन, मैग्नीशियम से तो इन लोग की दोनों की ज्यादा है, मैग्नीशियम से दोनों की ज्यादा है, और जेड लिए, हाँ यही सही होगा, ज्यादा है ना, मैग्नीशियम से ज्यादा है। फिर इसके बाद लिथियम सोडियम आया, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद आर्गन लिथियम सोडियम आया, यानी स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। यहाँ पे ले सकते हैं, इसको आर्गन मान लो ले लिए, आर्गन ले लिए, आर्गन, और इसको क्या ले लिए हम लोग? एक्स आर्गन, और वाई क्या हो जाएगा? क्लोरीन, तो हमारा जेड क्या हो जाएगा? सोडियम, ये सही है। यानी हमारा होगा सोडियम, यानी आर्गन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, फिर क्लोरीन हो जाएगा, और सबसे कम किसके होगी? सोडियम, यानी स्टेटमेंट सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ध्यान देना, मैग्नीशियम से जेड की कम होनी चाहिए, और जेड क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम से तो कम ही है, मैग्नीशियम से क्या है? कम है। जबकि यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग एक्स वाई देखेंगे तो ये तुम्हारा लिथियम हो गया, हर बार ये एक्स वाई जगह लिथियम होगा, तो लिथियम की तो कम ही होगा ना, तो ये तुम्हारा, यानी जेड हमारा क्या होना चाहिए? सोडियम होना चाहिए। ओके, चलेगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है द आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम प्लस आयन 1.02, द आयनिक रेडियस एंगस्ट्रॉम ऑफ Mg+2 एंड Al+3। सोडियम प्लस का दिया है, सोडियम प्लस का दिया है, ऐसे हम देखें सोडियम प्लस का ज्यादा होगा, फिर होगा Mg+2 का, और फिर हो जाएगा Al+3 का। ओके, सोडियम प्लस का दिया है यहाँ पे दिया 1.02। कहने का मतलब है आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में सोडियम प्लस का दिया है 1.02, तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम का क्या होगा? कम होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखेंगे, और मैग्नीशियम का इससे कम एल्युमिनियम, यानी दोनों का 1.02 से तो कम होना चाहिए। ओके, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहां पे दिया है आपका, यहां पे दिया है 1.0, अरे 1.2 से कम होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन 0.72 और 0.54, ये हो सकता है, यानी मैग्नीशियम का ज्यादा होना चाहिए, है ज्यादा। तीसरा ऑप्शन दे रहा है 0.85, नहीं कम नहीं होना चाहिए मैग्नीशियम, यही ऑप्शन बैठेगा, यानी सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे अगर रखें हम इसका 0.72 और इसका रखें 0.54, ये सही है, बाकी कोई ऑप्शन बैठेगा नहीं। यहाँ पे देख रहे कम तो है 1.0, ये कम तो है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम का कम हो गया, एल्युमिनियम का ज्यादा हो गया, मैग्नीशियम का ज्यादा होना चाहिए एल्युमिनियम से, ये भी कंडीशन, तो हमारा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
ये आपके इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बार बार आ रहा है, इसको हम लोग जल्दी करना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी यहाँ पूछा है, एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ हैलोजन सेटिस्फाइड, बार बार कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का आर्डर क्लोरीन, इसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर देन हो जाएगा आयोडीन। ये सही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, दिमाग पे रखना, क्योंकि स्मॉल साइज फ्लोरीन का होता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फ्लोरीन में ज्यादा होता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखना चाहेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, ये बार बार क्वेश्चन आ रहे, यहाँ पे आपके एटॉमिक नंबर दिए हुए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिए हुए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे आपके एटॉमिक नंबर दिया हुआ, आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिए हुए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड विथ एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली। एक्स का एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है, एक्स का दिया है 33, वाई का दिया है 53 और जेड का दिया है 83। इनको बताना है एक्स क्या है भाई, अगर इनको हम लोग बताएं तो एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा क्या है आर्सेनिक, 53 एटॉमिक नंबर आयोडीन का होता है और 83 होता है बिस्मिथ का, बी आएगा। तो हमको यहां से पता चल रहा है भाई कि हम लोग का जो यहाँ पे आर्सेनिक क्या है, मेटलॉइड, क्या है मेटलॉइड है, यानी हमारा एक्स होगा मेटलॉइड, एक्स पहला ऑप्शन, ये हमारा हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा, यानी आर्सेनिक क्या होता है मेटलॉइड, आप जानते हो मेटलॉइड हो जाएगा। और आयोडीन क्या हो जाएगा, आयोडीन हमारा हो जाएगा नॉन मेटल, नॉन मेटल, और बिस्मिथ क्या हो जाएगा मेटल, क्या हो जाएगा मेटल। तो हम लोग देख सकते हैं यानी एक्स मेटलॉइड, वाई नॉन मेटल और जेड मेटल, यानी एक्स मेटलॉइड, वाई नॉन मेटल और जेड क्या होगा मेटल, यानी थर्ड ऑप्शन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे। एक्स इज मेटलॉइड आर्सेनिक, आंटी तेरी पूरी सब्जी बासी, आर्सेनिक मेटलॉइड हो गया, आयोडीन क्या हो गया नॉन मेटल हो गया और बिस्मिथ क्या हो जाता है मेटल होता है, जेड इज मेटल, सही है। एक्स इज मेटलॉइड, वाई इज नॉन मेटल और जेड क्या हो गया जेड इज मेटल, तो सेकंड ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स एंड वाई यूजिंग आयोनाइजेशन वैल्यू गिवन। यहाँ पे फर्स्ट दिया है 495 और सेकंड दिया है यानी लगभग ये दिया है आपका 5,500 के आसपास, 4,500 के आसपास, यानी 45 यानी 4500 के आसपास मान लो, कोई दिक्कत नहीं, यानी 4563 के आसपास दिया है आपका, यानी फर्स्ट से सेकंड बहुत ज्यादा हो गया, यानी ये तो हमको 100% मालूम हो गया कि हमारा एक्स ये जो होगा, एक्स होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स होगा तुम्हारा फर्स्ट एक एलिमेंट होगा, सेकेंड की अनाइसन एनर्जी ज्यादा है। अच्छा सेम एलिमेंट है, ये हमको भी पता चल गया कि हमारा ये क्या हो जाएगा सेकेंड के एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड में ज्यादा उतना गैप नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन ये सेम एलिमेंट का है, अगर सेम एलिमेंट का यहाँ पे 731 है और यहाँ पे क्या है 4, क्योंकि जैसे ही हमारा पहले का कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा लास्ट में हम देख सकते हैं जैसे हमारा होता है यहाँ पे NS1 हो जाता है, ठीक, फर्स्ट ए का कॉन्फ़िगरेशन, और सेकेंड ए का होता है NS2। जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी अगर हमारा सोडियम वोडियम जैसे लाइक एलिमेंट होंगे, जैसे सोडियम यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p6, क्या हो जाएगा
2p6 हो जाएगा, 2p6, 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 6, 2s2 और 2p6 हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 की तरह हो जाएगा, यानी नियॉन की तरह, तो सेकेंड बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी फर्स्ट डे की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सेकेंड बहुत ज्यादा हो जाती है, जबकि सेकेंड डे की सेकेंड उतना ज्यादा नहीं होती, यानी पहला हमारा हो जाएगा, यानी एक्स हमारा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा सोडियम और वाई हो जाएगा क्या मैग्नीशियम, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हमारा यहाँ पे एक्स दिया है, एक्स सोडियम, वाई क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, क्योंकि एक्स में बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है, हमारा कितना दिख रहा है, बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है, यानी यहाँ पे NS1 क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी सोडियम प्लस बिहेव एज ए नोबेल गैस सबसे आगे आ जाएगा, यानी सेकंड बहुत ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट डे की, जबकि सेकंड डे की बहुत ज्यादा सेकंड नहीं होती, क्योंकि ये फर्स्ट डे लाइक बिहेव करने लगता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं दिया, 731 यहाँ पे क्या दिया 1450 दिया है। ओके, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेयर ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर बताना, यहाँ पे बेसिक हो गए गलत हो गए, यहाँ पे बेसिक हो गए गलत हो गए, ये दोनों एसिडिक हो जाएंगे, बोरान का ऑक्साइड और सिलिकॉन, ये आपका एक न्यूट्रल हो गए एक बेसिक हो गए, ये भी गलत हो गए, ये न्यूट्रल है ये बेसिक है, ये आपके दोनों एसिडिक हैं, दोनों एसिडिक हैं, ये बेसिक है ये एसिडिक है, ये एसिडिक है ये बेसिक है, कोई क्लेम क्या है बेसिक है, तो ऑप्शन हमारा दोनों एसिडिक चाहिए, तो B2O3 और SiO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे, ये सब हमने आप लोगों को करवा दिए हैं, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हम बार बार बोल रहे हैं, ये ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हैलोजन फैमिली की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है द करेक्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बार बार बता रहे हैं, सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर हो जाता है पोलोनियम, और सबसे कम किसका हो जाता है ऑक्सीजन का, सबसे कम किसका हो जाता है ऑक्सीजन का। ओके, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन सबसे कम होगा, ये ऑप्शन तो गलत हो गए, गलत हो गए, यहाँ पे टेल्यूरियम की सबसे ज्यादा, सल्फर ही सबसे ज्यादा होगी, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, रिपीट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी का, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको इसको बता के रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे दिया है 1s2 2s2, यानी कौन सा है ये कौन हो गया बेरिलियम हो गया, ये भी देख सकते हो, ये कौन सा हो गया ऑक्सीजन हो गया, ये कौन हो गया नाइट्रोजन, ये कौन हो गया आपका बोरान हो गया, चलेगा। एटॉमिक नंबर 4, यहाँ पे हम लोग को पता है कि सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा, यानी थर्ड का, यानी अगर हम लोग इसको लगाना चाहें, हम लोग लिब्बे कॉन्फनी के अकॉर्डिंग, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग दोनों तरह से देख सकते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन भी हमने बता के रखा है आपको, यहाँ से देख सकते हैं, यानी नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन, और फिर बेरिलियम बोरान में किसकी आ जाएगी, बेरिलियम की ज्यादा होगी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी बोरान की, लिब्बे कॉन्फनी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ही हैं, यानी हम लोग मैच कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी सबसे कम किसकी हुई बोरान की, सबसे ज्यादा किसकी हुई, सबसे ज्यादा मैच करो, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके बाद बेरिलियम और बोरान में किसकी ज्यादा होगी, तो बेरिलियम की होगी 899, बोरान की सबसे कम हो जाएगी 801। ओके, यहाँ से मैच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शन, यानी फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, और सेकंड का ऑप्शन थर्ड, और थर्ड का ऑप्शन फोर्थ, और फोर्थ का ऑप्शन फर्स्ट, यानी आंसर हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, लिब्बे कॉन्फनी बताया आपको, कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हो, आप कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन से भी। ओके, ये NH2 में आ जा रहा है आपका, ये आ जा रहा है H2NP4, ये आ जा रहा है H2NP4, और ये आ जा रहा है H2P1, ये सब कॉन्फ़िगरेशन से, आप कॉन्फ़िगरेशन से भी हम बताए हैं, वैसे भी याद
करा है लिब्बे कॉन्फनी वाला फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आप ऑर्डर बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये हमने आज ही आप लोगों को बताया, नीट में भी क्वेश्चन आया ऐसे ही। यहाँ पूछा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्या बताना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस। हमने आज ही बताया यहाँ पे कि सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, इसके बाद होती है ब्रोमीन की, इसके बाद होती है फ्लोरीन की, और देन होती है आपकी आयोडीन की। ये आज ही हमने बताया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दे या बॉन्ड एनर्जी बोल दे या आपको बॉन्ड एंथैल्पी बोल दे चलेगा, या आपको बोला ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोला ये भी चलेगा। यानी सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर फ्लोरीन देन आयोडीन, यानी सेकंड ऑप्शन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे। ऑर्डर आप डायरेक्ट याद रखो, ऐसे क्वेश्चनों के डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन देन आयोडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे दिया है कंसीडर द एलिमेंट मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, फास्फोरस एंड सिलिकॉन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। वही है भाई, फर्स्ट से ज्यादा, फर्स्ट वाले में तो वही लगा सकते हो, यानी हम लोग बता सकते हैं फर्स्ट से ज्यादा थर्ड है, थर्ड से ज्यादा सेकंड है, यानी यहाँ पे मैग्नीशियम की ज्यादा होनी चाहिए एल्युमिनियम से। ये ऑप्शन दोनों तो गलत ही हो गए, यहाँ पे एल्युमिनियम की ज्यादा दे दिया, ये गलत हो गए, बार बार बता रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही है, एल्युमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, सिलिकॉन पीछे आना चाहिए, और सल्फर से ज्यादा फास्फोरस। यहाँ पे P3 का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो जाएगा सल्फर फास्फोरस में, यहाँ पे P3 होता है 3P3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3P4 हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से सल्फर से ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे लगता है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। और सिलिकॉन की लेफ्ट साइड जाने पर ये दोनों राइट में है, और सिलिकॉन कहाँ पे है? लेफ्ट में है, ये आप देख सकते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, सिलिकॉन पीछे आना चाहिए। सिलिकॉन क्या ना, ये तो दोनों गलत हो गए, मैग्नीशियम की ज्यादा होनी चाहिए एल्युमिनियम से, दोनों गलत हो गए। यहाँ पे देख सकते हो रॉन्ग ऑप्शन, बार बार वही। सेकंड आप ऐसे भी याद रखो, फर्स्ट से ज्यादा, थर्ड है थर्ड से ज्यादा, सेकंड है से ज्यादा, फोर्थ है फोर्थ से ज्यादा, सिक्स है और सिक्स से ज्यादा, फिफ्थ है फिफ्थ से ज्यादा, सेवंथ है सेवंथ से ज्यादा नोबेल गैसेस। ओके, और सबसे ज्यादा नोबेल गैसेस में 1s2 हो जाएगा, यानी हीलियम हो जाएगा, या हीलियम लाइक स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे, ये बार बार आ रहे हैं आप लोग को याद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग के यहाँ तक 21 सीरीज थी, अब 21 चालू करते हैं हम लोग, आज ही इनको खत्म करते हैं। यहाँ पे आयनिक रेडियस वाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बार बार ये आ रहे हैं आयनिक रेडियस का, यानी सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी, आयनिक रेडियस का क्वेश्चन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बार बार वही आ रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा एल्युमिनियम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, फिर से आ गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, बार बार आ रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे उसकी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी। इसके पास प्रोटॉन 13, 12, 11, 9, 8, 7, सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसकी होगी, नाइट्रोजन -3 की होगी, सबसे कम होगी एल्युमिनियम +3 की। ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाना चाहेंगे। यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना स्पीड में चलेंगे, क्योंकि ये सब बार बार क्वेश्चन आए हुए हम लोग के, बार बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये भी आपका वही क्वेश्चन, आयनिक रेडियस बताना है। आयनिक रेडियस आप फिर से बता सकते हैं, यहाँ पे आयनिक रेडियस किसकी हो जाएगी सबसे ज्यादा, यानी यहाँ पे हम लोग का O-2, यानी यहाँ पे केवल हो जाएगा O-2 की सबसे ज्यादा, फिर F-, फिर Mg+, ये गलत हो गया, Mg+ नहीं सोडियम प्लस, यानी हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट, O-2, F-, सोडियम प्लस और Mg+2। बार बार ये आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। ओके, यानी पहले आ चुके हैं, अब आ रहे हैं, फिर से यही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट टू फोर्थ द करेक्ट बताना, हमको करेक्ट बताना। यहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पे बोला है बेरिलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस कंपेयर टू मैग्नीशियम। सही बात है, हम बताएं फर्स्ट या सेकेंड डे में सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस बेरिलियम की होती है। ओके, क्योंकि बेरिलियम अप है, यहाँ पे देख सकते हो बेरिलियम ऊपर है, मैग्नीशियम ज्यादा है, तो रेडियस मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। ये सही है, यानी बेरिलियम की स्मॉलर होगी स्टेटमेंट, यानी पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा कह रहा है बेरिलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्युमिनियम बेसिकली। बेरिलियम हमारा लेफ्ट में क्या है, बेरिलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्युमिनियम। एक चीज बताएं, बेरिलियम इधर है, सही है, बेरिलियम लेफ्ट में है, एल्युमिनियम क्या है राइट में, ये सही है। लेकिन बेरिलियम ज्यादा हो जाती है पेनेट्रेशन इफेक्ट के कारण। और पहली बात, जबकि बेरिलियम की यहाँ से बोरान से भी ज्यादा होती है, तो एल्युमिनियम से तो ज्यादा होगी। अगर हम यहाँ पे लिख दें बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरान से भी ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, बोरान से भी ज्यादा होती है। ये बोरान है, बोरान से भी ज्यादा बेरिलियम की होती है, तो एल्युमिनियम से तो ज्यादा होगी ही। तो स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट आते हैं चार्ज अपॉन चार्ज बाई रेडियस रेशियो बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम। ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है, क्योंकि हमने बताया था आपको डायगोनली रिलेशनशिप वाले चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो क्या होता है, लगभग नियरली सेम होता है। क्योंकि ये बेरिलियम और एल्युमिनियम आपस में डायगोनली क्या है, डायगोनली। हमने बताया था लिथियम, लिथियम के आगे आता है आपका बेरिलियम, बेरिलियम के आगे बोरान, और बोरान के आगे आपका मान लो कार्बन। सेकंड पीरियड के यहाँ पे हमने लिया थर्ड पीरियड के सोडियम, यहाँ पे लिया मैग्नीशियम, यहाँ पे लिया क्या एल्युमिनियम, यहाँ पे लिया सिलिकॉन। हमने बोला सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट आपस में डायगोनली होते हैं, यानी लिथियम का डायगोनल किससे रहता है, मैग्नीशियम के, बेरिलियम का एल्युमिनियम से, और बोरान का सिलिकॉन से। और हमने बताया था यहाँ पे चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो क्या होता है, लगभग नियरली सेम होता है। ये ग्रेटर बोल दिया इसलिए गलत है, ये होता है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। और ये भी बता दें बेरिलियम और एल्युमिनियम, यानी बेरिलियम इसलिए अपने सेकेंड डे वाले मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन बेरिलियम क्या बनाता है, कोवैलेंट बनाता है। तो ये सही है, बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम फाउंड मेनली क्या लिखा, कोवैलेंट कंपाउंड, ये भी सही है। यानी हमारी स्टेटमेंट कौन कौन से सही हो गए, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। हमें करेक्ट बताना है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, यानी हमारा ऑप्शन पहला ही ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये क्वेश्चन है फाइव सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट आर 800। ये सब दिया हुआ, फिर दिया ये फिर रिपीट कर रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा गैप कहां पे दिख रहा है, पहले 8000 है, फिर लगभग 2400 के आसपास, फिर आपके 3600 3650 के आसपास, फिर ये 25000 हो गया। यानी गैप सबसे ज्यादा कहां पे दिख रहा है, यहाँ कहां पे दिख रहा है, यानी 3658 से सीधे आ गया, यानी 3500 से सीधे आ गया आपका 25000। बहुत बड़ा गैप। यहाँ पे कितनी आने था, 1 2 3, यानी हमारा द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट कौन सा होगा, यानी हमारा ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा थर्ड। कौन सा ग्रुप नंबर हो जाएगा, थर्ड, यार 13th ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13th ग्रुप, यानी हमारा हो जाएगा थर्ड ए। यहाँ पे बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो NH2 हो जाएगा, NH2 NP हो जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली +3, यानी ग्रुप नंबर किसका है, 13 का, क्योंकि 1 2 3 और 4th के बीच में
हमारा I1 I2 I3 I4 I5 दिया है, 3 और 4 के बीच में ज्यादा गैप दिख रहा है हमको, लार्ज गैप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमारा थर्ड ए ग्रुप यानी बोरान फैमिली का होगा, बोरान फैमिली का यानी ग्रुप नंबर 13 या थर्ड ए। इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3, बैलेंसी होगी 3, कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP1। अगर हम लोग को बोल दे इसके ऑक्साइड कौन से बनाएंगे, तो ऑक्साइड भी बना सकते हो। कौन सा ऑक्साइड, मेटल है यहाँ पे ऑक्साइड, तो यहाँ पे बैलेंसी कितना हो गया आपका 3 और यहाँ पे कितना हो गया 2। तो अगर मेटल ऑक्साइड बनाना होगा तो हमारा हो जाएगा M2O3 मेटल ऑक्साइड। अगर कोई मेटल क्लोराइड पूछ रहा है तो M, और यहाँ पे लोगे Cl, मान लो हैलाइड या हैलाइड लोगे, हैलाइड कोई दिक्कत नहीं X। तो यहाँ पे इसकी 3 और इसकी कितना हो जाएगा 1, तो ये ऐसे ही होगा और यहाँ पे ये होगा, यानी हम लोग मेटल हैलाइड बनेगा MX3। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका, तो आप ध्यान रखें जरूर ऐसे क्वेश्चन को, कभी मेटल ऑक्साइड, मेटल हैलाइड यानी क्लोराइड ब्रोमाइड ऐसे पूछ सकता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन, कौन से ग्रुप के एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पे सारे बोरान फैमिली के एलिमेंट होंगे, बैगन आलू गाजर हम बता सकते हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम सारे एलिमेंट होंगे। फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा गैप तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, फर्स्ट एक एलिमेंट। सेकंड और थर्ड के बीच ज्यादा गैप तो सेकंड है, थर्ड और फोर्थ में तो थर्ड है, और फोर्थ और 5 में तो फोर्थ है। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, यानी ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे आयुपेसी नाम आपका गिवन है, आयुपेसी नाम गिवन है। अन का मतलब हो गया 1, नील का मतलब 0, अनिल, इनियम, इन का मतलब हो गया 9, यानी 109 है। कौन सा नंबर है, 109। अनिल हमने बताया था, 0 का मतलब नील, 1 अन, 2 बाई 3 ट्राई 4 क्वाड 5 पेंट 6 हेक्स और 7 शिफ्ट 8 ऑक्ट और 9 को इन बोलते हैं। ओके, और हम लोग लास्ट में IUM जोड़ते हैं लगातार, यानी कंटिन्यूअस, ट्रिपल एन नहीं आना चाहिए। अगर ट्रिपल एन आ रहा है तो एक एन कट करो, और कंटिन्यूअस डबल आई नहीं आना चाहिए। अगर डबल आई आ रहा है तो एक आई कट करो। ओके, तो हमारा इसका आयुपेसी नाम गिवन था, हम लोग को एटॉमिक नंबर पहचानना था, यानी 109 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3 एलिमेंट XYZ इन द थर्ड पीरियड of the periodic table, the oxide of XYZ respectively are basic, amphoteric and acidic. The correct order of atomic number of element XYZ। सही भाई, इधर वाले क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे, फिर आपके Y क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक, और Z क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। हम लोग को पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर ये लेफ्ट में है, और ये क्या हो जाएंगे, राइट में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, राइट में हो जाएंगे। लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक स्टेट बढ़ता है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, यानी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक स्टेट बढ़ता है, तो पहले क्या होंगे, बेसिक हो जाएंगे, राइट में क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक, क्या हो जाएगा, बेसिक। वाई क्या है, इन्होंने बताया एम्फोटेरिक, क्या है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। और ये जेड क्या है, जेड क्या है आपका, एसिडिक है। क्या है, एसिडिक, एसिडिक। इन्होंने बताया भी कि हम लोग थर्ड पीरियड के एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे हम लोग लेना चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे Na2 बेसिक है, यहाँ पे ले सकते हैं L2O3 एम्फोटेरिक, और यहाँ पे एसिडिक ले सकते हैं हम लोग थर्ड पीरियड के एलिमेंट। यहाँ पे थर्ड पीरियड के एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं क्लोरीन, यानी Cl2O7 ले सकते हैं, चलेगा। ये बेसिक, एम्फोटेरिक और एसिडिक, यानी। और जैसे जैसे देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कम है, क्लोरीन एल्युमिनियम का ज्यादा है, क्लोरीन का और ज्यादा है। ये यहाँ पे तो आप ले सकते हो, CO2 भी ले सकते हो, CO2 नहीं सॉरी SiO2 ले सकते हो, या हम लोग SO3 भी ले सकते हैं, चलेगा। आइए, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा X से ज्यादा Y, Y से ज्यादा Z, यानी फोर्थ ऑप्शन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
यहां पे लिखा है जनरल प्रॉपर्टी, इन द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ओनली दैट शो अपोजिट ट्रेंड इन कंपेयर टू द अदर प्रॉपर्टी। सही है, ये तीनों लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करती हैं, जबकि एटॉमिक रेडियस जबकि ये तीनों इंक्रीज करती हैं, जबकि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो यही है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट से राइट जाने पर मोस्टली इंक्रीज करती है। तो ये एक तरह से ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग इसके लिए बताते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज करते हैं, लेकिन अप टू डाउन क्या होती है, अप डाउन एटॉमिक रेडियस बढ़ती है ड्यू टू नंबर ऑफ एनर्जी सेल इंक्रीजेज। ओके, तो हमारा अपोजिट ट्रेंड किसका हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस का। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पे देख सकते हैं, यहां पे लिखा है द फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल 496 और 4560 kg दिया पर मोल रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl एंड H2SO4। कुछ कोई दिक्कत नहीं, HCl है, ये कह रहे हैं कि रिस्पेक्टिवली फाइल नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी 1 मोल अगर मेटल हाइड्रोक्साइड से हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं किससे, HCl का, और हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं मेटल हाइड्रोक्साइड का, किससे हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं H2SO4 से, किससे, H2SO4 के, तो हमारा HCl क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर 1 है तो इसका 1 मोल लगेगा, कितना, 1 मोल लगेगा, और इसका बैलेंसिंग फैक्टर 2 है तो इसका हमारा 0.5 मोल लगेगा, कितना, 0.5 मोल लगेगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 मोल किसका हो जाएगा, HCl का, और हाफ मोल किसका हो जाएगा, H2SO4 का, यानी आंसर सेकंड हो जाएगा, 1 मोल एंड 0.5 मोल। ओके, यहां पे देख सकते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl एंड H2SO4, तो इसका कितना मोल हो जाएगा, हाफ मोल हो जाएगा, कितना मोल, हाफ मोल हो जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, 2 है तो इसका हाफ मोल होगा, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 है तो इसका 1 मोल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जैसे सोडियम लिए तो NaCl बनेगा, यहाँ पे सोडियम लिए तो Na2SO4 बनेगा, जैसे हम लोग सकते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे Ma2SO4 बनेगा, M2SO4 यहाँ पे NaCl बन जाएगा अगर सोडियम ले रहे हैं। अगर हम ले यहाँ पे दोनों जगह क्या ले लिया, NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे बनेगा NaCl और यहाँ पे बनेगा हाफ मोल Na2SO4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। एम्फोटेरिक, एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोगों ने बता दिया एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली। एसिडिक बताना है, बेसिक बताना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताना है, ये तो नहीं होगा। दूसरा ये है सही, ये एसिडिक है, ये आपका बेसिक है, और ये क्या है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, जबकि ये क्या है, बेसिक, गलत हो गया, ये एम्फो हो गया, ये क्या है, बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक। हमें चाहिए पहले एसिडिक, फिर बेसिक, फिर एम्फोटेरिक, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, ये बेसिक, ये एसिडिक मान लो, और ये क्या है, एम्फोटेरिक, गलत हो जाएगा, ये बेसिक, ये एसिडिक, ये एम्फोटेरिक, ये एसिडिक, ये बेसिक, ये भी एसिडिक, गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूछा, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे बोरान हैज स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू बेरिलियम, यानी बोरान की कम है किससे, बेरिलियम के। रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रीजन डिक्टो ऐसे ही याद रख सकते हैं आप। रीजन हम लोग को बताना है कि
बेरिलियम की, यहाँ पे लिखा है इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। सही बात है। 2s इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होते हैं। s सबसे न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होती है, इसलिए वहां पे पेनिट्रेशन इफेक्ट भी बहुत ज्यादा लगता है। तो स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा बोल रहा है 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान इज मोर shielded फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। ये भी सही, ये भी हमने क्लास में ये भी स्टेटमेंट लिखाया था कि मोर शील्ड होते हैं 2p इलेक्ट्रॉन, ज्यादा शील्ड होते हैं कंपेयर टू 2s इलेक्ट्रॉन। ये भी सही। तीसरा रीजन बताया 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर। हमने पेनिट्रेशन पावर का बताया, सबसे ज्यादा s, फिर होता है p, फिर होता है d और देन होता है f। ये हमने बताया था। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा s, फिर p, फिर d, फिर देन f। अगला यानी ये भी रीजन सही, रीजन हमको बताना है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ ऑप्शन लो, एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरान इज मोर देन बेरिलियम। एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरान इज मोर देन, ये गलत हो गया। अरे भाई एटॉमिक रेडियस बेरिलियम की ज्यादा होगी, किससे? बोरान से। ये गलत हो गया। यानी करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी हम लोग अगर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी स्टेटमेंट हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। और वो तीनों रीजन आपके किसके? आयोनाइजेशन एंड एनर्जी के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाईवैलेंट यूरोपियम, क्या बताना है? बाईवैलेंट यूरोपियम, यानी तुम्हारा यूयू को हम लोग +2 फॉर्म में, एंड ट्राईवैलेंट सीरियम, सीरियम को हम लोग करना है C+3। एटॉमिक नंबर हम लोग को गिवन है, एटॉमिक नंबर है हम लोग का, इसका है आपको पता है, इसका होता है 58 और इसका दिया 63, आपको हमने बता रखा है। ये आपको तो पता है कि ये लेंथेनॉइड के हैं। किसके हैं? लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट है, हमने यहाँ पे बताया भी लेंथेनॉइड के हैं। एक्सेप्शन भी बताया 51, 58, यहाँ पे लेंथेनॉइड में 3 एक्सेप्शन है यहाँ पे, इसमें डी में 1 होते हैं। 58, 64 एटॉमिक नंबर एंड 71 में, इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? डी में 1। बाकी हमने यहाँ पे कौन सा नोबेल गैस रखोगे, तो यहाँ पे रखोगे कौन सा नोबेल गैस रखोगे आप? जिनॉन रखोगे। कौन सा रखोगे? जिनॉन। और यहाँ पे 6s2, ये कॉमन ही है, पहले लिख दोगे 6s2। इसके बाद यहाँ पे क्या रखोगे? यहाँ पे भी जिनॉन रखोगे, फिर हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या रखोगे? 6s2। यहाँ पे 6s आएगा, फिर आएगा आपका यहाँ पे 4f आएगा, और फिर यहाँ पे d कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 5d, यहाँ पे आएगा 4f, यहाँ पे भी आएगा कौन सा? 5d। ये तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात आती है, पहले हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे 6s2 हो गया, यानी कितना हो गया? 50, और यहाँ पे d में कितना होगा? d में क्या हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? d में 0 हो गया। 63 में d में क्या हो जाएगा? क्योंकि 58 से लेके 71 तक लेंथेनॉइड होता है। क्या होता है? लेंथेनॉइड सीरीज होती है, और लेंथेनॉइड में d में 1, 58, 64 और 71 वाले कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो यहाँ पे तो d में 0 होगा। यहाँ पे हमारा कितना हो गया? 56 हो गया, 56 हो गया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? f में। बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? f में जाएंगे। बचे हुए इलेक्ट्रॉन हमारे f में जाएंगे। s में तो 0 रहेगा, ये कंफर्म। s में दोनों में 0 रहेगा, ये भी कंफर्म। पहले हमको बताना है यूरेपियम का बताना है, और फिर बताना है सीरियम का।
तो ये तो हमको कंफर्म हो गए कि यस में दोनों में 0 होगा। ये वाला ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता, ये वाला कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसके बाद इसका लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया 56 और यहाँ पे आपका डी में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, डी में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग करते हैं पहले 63 से हम लोग 56 हटाएंगे, 63 माइनस कितना करेंगे 56 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 में 6 गए कितना चले जाएगा आपका 7 और 1, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। लेकिन हमको 2 0 करना है, कितने करना है 2 0 करना है, क्योंकि यूरेपियम हम कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, यहाँ पे कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एस इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो यस में हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, एस में भी क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो हमारा ओवरऑल Xc और 4f7 यानी 4f7 वाला आएगा, 4f7 और चौथा ही ऑप्शन करेक्ट। ये तो हमको पता चल गया, एक ही ऑप्शन है 4f7 इसमें है, लेकिन यस है, यस का नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारा +2 चार्ज है, यहाँ पे एस की पहले 0 करेंगे हम। पहले अगर चार्ज आता है एफ ब्लॉक में तो हम लोग पहले एस से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अगर एस से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो हम फिर डी से निकालते हैं और फिर और बच जाते हैं तो एफ की ओर जाते हैं। ओके, इसके लिए बताएं यहाँ पे आपका कितना हो गया 56 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है हमको, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना भी है। यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दी, यहाँ पे कितना हो गया 56 हो गया, कितना हो गया 56 और ये कि 57 एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे कितना हो जाएगा 58। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चार्ज कितना है +3, कितना चार्ज है +3, तो हम लोग यहाँ भी 0 करेंगे और यहाँ भी 0 करेंगे। ओके, यानी हमारा ओवरऑल यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा ओवरऑल बचेगा, इसमें हम लोग का बचा, इसमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका जिनॉन के साथ 4f7 और इसमें जिनान के साथ 4f1, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ज हम लोग करना है, हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करवाया था, पूरा एक्सेप्शन सारे बताए थे, ये ध्यान रखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आते हैं, रिमूव करने वाले इलेक्ट्रॉन हुई तो हम लोग चार्ज रिमूव करते हैं पहले एस से, फिर इसके बाद अगर एस से नहीं रिमूव हो पाते तो हम लोग डी की ओर जाते हैं, फिर एफ की ओर जाते हैं। ये किसकी कहानी है, एफ ब्लॉक की है। ऐसे डी ब्लॉक में हम पहले एस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉन डी से रिमूव करते हैं अगर चार्ज है तो। ओके, पहले हम न्यूट्रल का लिखते हैं फिर हम लोग चार्ज रिमूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कौन कौन से पहले हम लोग देख देते हैं। पहले हमारे हैं यहाँ पे कार्बन फैमिली, कार्बन है, फिर ऑक्सीजन पीरियड, और फिर हमारा है क्लोरीन, और यहाँ पे है क्लोरीन और यहाँ पे है ब्रोमीन। तो हम लोग को तो ये पता चल गया भाई, यानी कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन में सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन होगी। लेफ्ट साइड जाने पर एटॉमिक रेडियस घटती, लेकिन यहाँ पे ये सेकेंड पीरियड है, ये कौन सा पीरियड सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, और ये कौन सा पीरियड हो गया फोर्थ पीरियड, ये कौन सा पीरियड फोर्थ पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड। तो हमारा हमको मालूम है सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, बी आर की हो जाएगी, सबसे ज्यादा बी आर, फिर हो जाएगा क्लोरीन, और फिर इसके बाद किसकी ज्यादा हो जाएगी, कार्बन की, क्योंकि इधर क्या हो जाएगा, इधर सबसे ज्यादा इसकी होगी, इसकी होगी, और यहाँ पे क्या होगी, इनसे ज्यादा इससे, इससे ज्यादा इससे, ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, यानी अगर इनमें देखा जाए तो ऐसे जाएगा और इसमें देखा जाए तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रोमीन की, फिर आएगा क्लोरीन, और फिर आएगा हम लोग का यहाँ पे फ्लोरीन, और इसमें किसमें आएगा ज्यादा आएगा हमारा किसका, कार्बन का, और कार्बन से कम किसका आएगा, ऑक्सीजन का, और सबसे कम किसका आ जाएगा, फ्लोरीन का। ये हमारा यानी ऑप्शन सबसे ज्यादा ई हो गया। इसके बाद डी, इसके बाद हमारा ए के बाद आएगा बी, अब बी के बाद आएगा हमारा सी, यानी सी बी ए डी ई, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि ये
ग्रुप में क्या है, नीचे ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट, तो सबसे ज्यादा तो बोरान ब्रोमीन की होगी, फिर इसके बाद क्लोरीन की, और इनमें क्या लगेगा, लेफ्ट से हट जाने पर एटॉमिक रेडियस घटती है, इसलिए लेफ्ट वालों की कार्बन की सबसे ज्यादा होगी इनमें तीन में। चलेगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग को अगर आर्डर याद है तो हम लोग को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये याद है, ये याद है, हमको याद है सोडियम से ज्यादा किसकी हो जाएगी, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा आपका मैग्नीशियम, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सिलिकॉन की। वही है फर्स्ट, यानी आपका ऑप्शन चेक कर सकते हो, यानी किसका हो जाएगा, सोडियम फिर मैग्नीशियम फिर एल्युमिनियम फिर सिलिकॉन। द फर्स्ट आयनिक एंथैल्पी ऑफ रिस्पेक्टिवली, यानी सोडियम का सबसे पहले बताना, यानी सोडियम की बताना 496, फिर आएगा मैग्नीशियम का, यानी अगर देखें हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका सबसे कम किसका होगा, 496, सही है। और फिर एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा 577, 577। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 737, और सबसे ज्यादा सिलिकॉन का हो जाएगा 786, 786। यानी हमारा ऑप्शन, हम लोग को देखना है पहले सोडियम का बताना है हम लोग को, सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का बताना, सोडियम फिर मैग्नीशियम, पहले हम लोग को सोडियम का बताना, पहले सोडियम, फिर इसके बाद सोडियम को बताना, फिर मैग्नीशियम को बताना, यानी सोडियम, सोडियम का अगर 496, मैग्नीशियम 737, और फिर एल्युमिनियम को बताना है 577, और फिर बताना है सिलिकॉन का, यानी सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। हमको पहले सोडियम को बताना है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर किसकी बताना है, सिलिकॉन का। ये ऑर्डर होता है हमारा, एक्चुअली ऑर्डर यही होता है, फर्स्ट से ज्यादा थर्ड है, थर्ड से ज्यादा सेकंड है, और सेकंड से ज्यादा फोर्थ है, और फोर्थ से ज्यादा सिक्स है, सिक्स से ज्यादा फिफ्थ है, फिर सेवंथ है, फिर नोबेल गैसेस। ओके, तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज द सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डी ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पूछा है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी इज मिनिमम, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी भाई, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे मैक्सिमम तो आपका मैग्नीज आएगा, ये 100%, इसमें आ जाएगा आपका आर्गान आ जाएगा, आर्गान आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4s, क्योंकि Mn+2 में जाएंगे, Mn+2 में करेंगे, तो यहाँ पे 4s 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3d 5, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है इसका 25, इसका 27, इसका 28, और इसका कितना है 26। और यहाँ पे आर्गान ये इसका करेंगे 4s 0, क्योंकि Fe+2 फॉर्म में करेंगे हम लोग, Fe+2 फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 4s 0 और 3d कितना हो जाएगा 6, सबसे कम इसी की होगी। यहाँ पे आएगा 3d7, यहाँ पे आएगा 3d8, यहाँ पे आएगा 3d7, तो यहाँ पे आएगा 3d8, डी ब्लॉक में पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड में यानी अगर ज्यादा पूछता तो मैग्नीज होता, क्या होता मैग्नीज, और सबसे कम पूछा है तो सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम आपका डी वाला ऑप्शन, यानी आयरन, आयरन का सबसे थर्ड आयोनाइजेशन की बात पूछा है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है थर्ड वाली, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, मिनिमम पूछा है तो हम लोग आयरन की ओर जाना चाहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे है क्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, सेलेनियम, लिथियम, सोडियम, ये चार। ईच पेयर ऑफ द एलिमेंट क्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, सेलेनियम, लिथियम, सोडियम, ये सल्फर, सेलेनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, respectively the element that release more energy of the group of electron gain, यानी इलेक्ट्रॉन कौन जो गेन करेगा वो कौन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा,
तो हम लोग को पता है लिप्स ड्राई जाने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ती। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए, हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पे देखेंगे सेलेनियम में सल्फर में किसकी ज्यादा होती है? सल्फर की। और यहाँ पे सोडियम और लिथियम में देखेंगे किसकी ज्यादा हो जाएगी? लिथियम की, क्योंकि अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी यहाँ पे घटती, लिथियम की ज्यादा होगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन, फिर हो जाएगा सल्फर और फिर हो जाएगा लिथियम, यानी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे। ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने में, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है, मोर नेगेटिव होती है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनर्जी रिलीज करेंगे और प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। यानी आंसर हमारा देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दिया हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट हैं? फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन है और देन आयोडीन है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी देखें तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर किसकी हो जाएगी? आयोडीन की। यानी सबसे ज्यादा किसकी? यहाँ पे फ्लोरीन का बताना पहले, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का यानी सेकंड वाला कौन सा यहाँ पे सही है? यहाँ पे ये थर्ड स्टेटमेंट सही है तुम्हारा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी फ्लोरीन की कितना है? -33। फिर क्लोरीन के देखो बढ़ गए -349, ब्रोमीन की कितना हो गया? 3 -325 और आयोडीन का कितना हो गया? -296। यही ऑप्शन करेक्ट है, एग्जैक्ट आंसर ये होता है। यानी क्लोरीन की ज्यादा होती, फ्लोरीन से है ज्यादा, दिख रहा है। बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको मैच नहीं कर रहा। रेस्पेक्टिवली बताना, पहले फ्लोरीन के लिए बताना हमको, फिर क्लोरीन के लिए बताना, फिर ब्रोमीन के लिए, फिर आयोडीन के लिए बताना। यानी पहले हमें फ्लोरीन की बताना, यानी ये तो पता है फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होगी, और इसी ऑप्शन में फ्लोरीन की -333 और क्लोरीन की -349 kg में। फिर इसके बाद ब्रोमीन की हो गई और सबसे कम आयोडीन की, ये सही ऑप्शन। बाकी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे ज्यादा हो गया फ्लोरीन की, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे बहुत कम हो गया, ये मैच नहीं कर रहा। यानी सेकंड ऑप्शन इज द, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अब ये आपके 19 के क्वेश्चन चालू हो गए, चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कंपेयर टू बोरान एंड बेरिलियम लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट ट्रांजिशन, सही है। आप हम लोग देख सकते हैं 2s ऑर्बिटल, ये सब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 20 तक क्वेश्चन करवा दिए। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन, ये हमारा ऑप्शन ही है। यानी यहाँ तक हम लोगों ने आपको, यानी हमने यहाँ पे सीरीज चालू किया 26 से कहाँ तक गए? 20 तक। यानी कितने ईयर के क्वेश्चन हम लोग कराए? हम लोगों ने 7 ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, 7 ईयर्स। ऐसे हर चैप्टर में ऐसे ही चलता रहेगा, यानी 7 ईयर के आपको PYQ करते रहे, लगातार वही क्वेश्चन करेंगे बार बार। आपको हमने देखा इसमें कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो करते रहिए। PYQ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बेसिक पूरे क्लियर हो जाते हैं, पूरा आपका चैप्टर क्लियर हो जाता है अगर 7 ईयर या 5 ईयर के आप क्वेश्चन करते हैं। ये कंटिन्यू रखते रहिए, आप करते रहिए, 7 ईयर के या 5 ईयर तक के क्वेश्चन आप करते रहिए। ओके, थैंक यू।